हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब अगर आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए बैठ जाओ, ये उससे भी बड़ी बात है। फिलहाल में आपने एसएससी का प्रोटेस्ट देखा ही होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे, शांतिपूर्ण सवाल पूछना चाहते थे अपने मंत्रियों से, लेकिन उन्हें लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है, उन्हें अपराधियों की तरह गिरफ्तार कर दिया जाता है। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। एक्चुअली में पूरा मामला क्या है कि साल 2017 में एसएससी सीजीएल का एक पेपर लीक हुआ था। सरकार ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो कंपनी है ना भाई एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनका टेंडर कैंसिल करो, उनसे एग्जाम नहीं करवानी है। 2019 में नए यहाँ पे टेंडर निकाले गए, तो टाटा की जो टीसीएस कंपनी थी उनको टेंडर दिया गया। उनको कहा गया कि आप एसएससी की एग्जाम को कंडक्ट कराओ। 2024 तक टाटा कर दी थी, लेकिन 2025 में एडिकिटी करके एक कंपनी आई। उन्होंने क्या कहा कि हम टाटा से भी आधे दाम पे एसएससी एग्जाम को कंडक्ट करवा देंगे। सरकार का 200 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा था, और पैसे के मुनाफे के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी कंपनी को एग्जाम दिया करवाने के लिए जिसने स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर 500 से 400 किलोमीटर दूर लगाए। ऐसी जगहों पे, गांव की जगहों पे लगाए गए जहां पे ना तो इंटरनेट चल रहा है, ना तो गूगल मैप चल रहा है। एग्जाम सेंटर पता कैसे लगे? जो लोग एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल है, क्योंकि एग्जाम हो भी रही थी। उनका मालूम चलता है कि ना तो माउस चल रहा है, ना तो कीबोर्ड चल रहा है, ना तो इंटरनेट आ रहा है, ना तो पावर आ रहा है। मतलब इमेजिन करके देखो कि एक साल तक मेहनत करने के बाद में अगर सरकार ही एग्जाम को कंडक्ट कराने में फेल हो रही है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं आप।